बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में नाज़रीन हम आज बात करेंगे एक ऐसे लफ्ज़ पर कि जो कौमों की तकदीर बदल देता है। वो लफ्ज़ है शऊर। शऊर पर मैं आज इसलिए बात करूंगा कि हमारी सीएम साहिबा मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने इस पर बात की थी कि शऊर ना लोगों का पेट भरता है ना लोगों को रोज़गार देता है। तो इसी पर मैं आज शऊर से बात करूंगा कि शऊर इंसान को जो है वो क्या करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बात है, शऊर सिर्फ किताबी इल्म का नाम नहीं है। शऊर वो रोशनी है जो इंसान को सही और गलत में फ़र्क सिखाती है। शऊर वो ताकत है जो कमज़ोर को मजबूत और ग़ुलाम को आज़ाद बनाती है। शऊर की अहमियत, जब किसी कौम में शऊर आता है तो वो अंधी तकलीद छोड़ देती है, वो सवाल करना सीख जाती है, वो अपने हक के लिए खड़ा होना सीख जाती है। शऊर इंसान को सिर्फ ज़िंदा नहीं रखता बल्कि इज़्ज़त से ज़िंदगी जीना सिखाता है। ये है शऊर जिसमें इंसान और जानवर में भी तमीज़ की जा सकती है। तारीख़ गवाह है कि जहाँ शऊर आया वहाँ एक इनकलाब आ गया। जहाँ पर शऊर ख़त्म हुआ वहाँ पर जुल्म बढ़ गया। शऊर के फ़ायदे, शऊर इंसान को धोखे से बचाता है। शऊर इंसान को सही लीडर चुनना सिखाता है। शऊर माशरे में इंसाफ पैदा करता है। शऊर करप्शन और जुल्म के ख़िलाफ़ ताकत बनता है। शऊर कौम को मुत्तहिद करता है। शऊर ये भी सिखाता है कि खौफ से आज़ाद होकर सच के साथ खड़े हो जाना चाहिए। याद रखें, शऊर पेट भी भरता है। जो मरीम नवाज़ साहिबा कहती है ना, ये आपको शऊर है तो आपका पेट भी बढ़ेगा। आप रोज़गार कमाने के लिए भी शऊर ही आपको कहता है कि मैं फ़लाँ काम करूँ, इससे मुझे अपना फ़ायदा हासिल हो सकता है, इससे मुझे आमदन ज़्यादा आ सकती है, ये वाला काम है। ये शऊर ही कहलाता है। और हक भी दिलवाता है। शऊर नाजायज़ ताकत को बेनकाब भी करता है। और शऊर ही वो ताकत है जो कौमों का मुस्तकबिल लिखता है। और अगर कौम जाग जाए तो कोई ताकत इसे ग़ुलाम नहीं रख सकती। ये है असल शऊर। और यही चीज़ें इमरान खान ने की। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पर, क्यों ये शऊर की मुखालफत कर रहे हैं। जैसे कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को एक चीज़ बार बार कहकर शऊर दिया। मैं एक छोटी सी मिसाल उसमें देता हूँ। आपने इमरान खान के 3 साल से ज़्यादा के टेन्योर में देखा, उन्होंने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। हम भी कहते थे इमरान खान के पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। हुआ क्या, इन्होंने वो साबित किया। जैसे ही हुकूमत संभाली, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इन पर, उसी दिन वज़ीर आज़म बना दिए गए। सारे केस फटे पे फारिग। ये क्या किया, ये इमरान खान शऊर देते रहे कि ये इन्होंने करना है। फिर इमरान खान ने शऊर दिया है इस कौम को कि आप अपना वोट डालें, किसी को भी डालें, लेकिन वोट का राय जो है कि राय दही वो इस्तेमाल करें। तो उसका नतीजा क्या निकला, आपने बल्ले का निशान छीना, सब कुछ छीना। ये शऊर ही था कि ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने इमरान खान के कैंडिडेट पर ठप्पे पे ठप्पे लगाए तो फॉर्म 47 बनाने पड़ गए। ये शऊर ही था कि उसने ये सब चीज़ें बेनकाब की। और इमरान खान ने यह भी शऊर दिया कि अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। ये बार बार इमरान खान कहते रहे। और इमरान खान ने अवाम की आवाज़ पर कई फैसले वापस लिए। क्या शऊर, उन्होंने देखा कि अवाम ये कह रही है कि ये बंदा ठीक नहीं, उन्होंने टिकट नहीं दिया, इसने बेवफाई की, इसको टिकट नहीं देना, ये बंदा फलां का वक्त मुश्किल वक्त में छोड़ गया, उन्होंने वही फैसले किए। तो शऊर इसे कहते हैं। फिर इमरान खान ने एक शऊर दिया कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें बार बार इमरान खान करते रहे। क्यों बार बार कहते रहे, ये एक शऊर था क्योंकि उन्होंने मगरबी माशरा देखा, वहाँ देखा कि क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कौमों को किस तरह का शऊर है, कैसे अपने हक़ के लिए वहाँ पर 2 बंदे भी एहतजाज के लिए खड़े हो जाए ना तो उनकी बात सुनी जाती है। उसकी वजह कि वहाँ के लोग समझते हैं कि लोग शऊर है, लोगों में इनकी बात की अहमियत है। शऊर ये सारी चीज़ें सिखाता है। शऊर, याद रखें, ये शऊर ही था कि फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। आपको कुरान का वाक़या याद होगा ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने फरिश्तों का, तुमको इल्म है तब नाम बताओ इन चीज़ों के। और दूसरी जानिब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा और उन्होंने उनके नाम बता दिए। तो इंसान इस शऊर की वजह से सबसे मुमताज़ है, सबसे अशरफुल मखलूक़ात इंसान शऊर की वजह से है। वरना इंसान और जानवर में फ़र्क क्या रह गया। अगर पेट ही भरना है तो पेट तो जानवर भी दूसरे जानवर को मार कर भर लेता है।
تو انسان میں وہ شعور ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ اس میں شعور ہو تو یہ ڈکیتی نہیں کرے گا، یہ چوری نہیں کرے گا۔ شعور دیکھیں نا عمران خان نے دیا، یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک کو کھا رہے ہیں، آج ساری دنیا کی زبان پر یہ موجود ہے چیزیں کہ کون کتنا لوٹ گیا، سرسرے محل کیسے بن گئے، ایون فیلڈ کیسے بن گیا۔ تو یہ شعور ہی تھا نا، لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ یہ شعور ہی ہے نا کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کھاتا کیوں ہے، قوم کا پیسہ کیوں کوئی کھائے، کسی کا مال کیوں کوئی ہڑپ کر جائے۔ یہ تو نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے، نہ کوئی مذہب اجازت دیتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو جو ہے وہ کھٹک رہی ہیں، اسی لیے یہاں پر تعلیم پر خرچ نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھ لیں پنجاب کے چیزیں جو ہیں وہ پرائیویٹائز کی جا رہی ہیں، کالج یونیورسٹیاں جو سرکاری ہیں ان کو تقریباً وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ پڑھیں گے، لکھیں گے، شعور آئے گا، سوال کریں گے، سوال جب کریں گے تو حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا ان کو شعور کے بغیر قوم پسند ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یقین سے کہ پاکستانیوں میں بہت شعور ہے۔ ہم تو صرف ویڈیو کریں، ہم سے ہزاروں گنا ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہے۔ یقین کریں وہ اب اس سیڑھی پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے ہر چیز ڈھونڈ کر نکال کر ہمیں دکھا دیتے ہیں۔ تو یہی اس کو شعور کہتے ہیں، ورنہ ہم جس عمر میں تھے، چھوٹی عمر میں، اس وقت یہ معاملات ہی نہیں تھے، نہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ہو کیا گیا ہے، فلاں محلے میں کیا ہو گیا، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جہاں پر تو ایسی ایسی افواہیں اڑا دی جاتی تھی کہ لوگ کہتے تھے یار ایسے ہو گیا ہے، لیکن اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس شعور نے دفن کر دی ہیں۔ ہر فیک چیز جو ہے وہ فوری طور پر پکڑی جاتی ہے، یہ ہے شعور۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔